सोनी चिड़िया पेट सी थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वह अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, इतनी अच्छी खेती है। मैं अब हर रोज यहीं से अनाज लेकर घर जाऊंगी। कल आते समय मैं भोलू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर ने तो 8 दिन बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। सोनी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर सोनी का पेट दर्द करने लगता है। अरे शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊँ। मुझे यहीं कहीं अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। सोनी दर्द में थी, इसीलिए वो आसपास अच्छी जगह की तलाश कर रही थी। थोड़ी दूर खोजने के बाद सोनी को एक पेड़ पर घोंसला दिखाई मिला। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता है। अंडा से बच्चा बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले में रहना होगा। थोड़ी देर बाद सोनी उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ पर मोनी आ जाती है। अरे वो चिड़िया, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घोंसले में आने की? जी, मेरा नाम टुन्नी है। मैं इस जंगल में अनाज की खोज में यहाँ आई थी, लेकिन घर वापस जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा और यहाँ मजबूरी में मैंने यहाँ पे अंडे दे दिए। हाय राम, एक तो मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से इसमें अंडे भी दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या आप मेरे बच्चे बाहर आने तक रहने देंगी? हाँ हाँ, बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली। अगर तुम्हें यह घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रे चिड़िया, तू अभी के अभी अपने अंडे उठा और निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं इन अंडों को जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं, इसीलिए मैं और किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं नहीं, आप इस तरह मत कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ 2 अंडे लेकर नहीं जा सकती। मैं अभी एक अंडा अपने घर लेकर चली जाती हूँ और वापस आकर दूसरा अंडा भी लेकर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले ये अंडा लेकर चली जाना। बेचारी सोनी चाहती तो उन चिड़िया की एक न सुनती, लेकिन अंडों के खातिर वो खुद नहीं बोलती। वहाँ देर न हो करते हुए एक अंडा लेकर अपने घर निकल गई। अच्छा हुआ मैंने सुबह घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता यह किसका घोंसला है। अब एक बार वह चिड़िया अपने अंडे को लेकर जाए, तब मैं आराम से इसमें रह सकती हूँ। यह चिड़िया सपनों में खोई हुई थी। तभी वहाँ पर एक चील आ जाता है। अरे वो चिड़िया, तुम मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में मुझे यहाँ अंडा देना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी अपने अंडे को लेकर चली जाती हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस घोंसले में मरे हुए शिकारी रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे पक्षी इस घोंसले में आते हैं। एक बार कोई आ गया तो यहाँ से वापस नहीं जाता है, सीधा मेरे पेट में जाता है। अब तो मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए अब मैं तेरे अंडे खाऊंगा और तुझे रात में खाऊंगा। अरे वो मनहूस, तो मेरे अंडे को हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख तेरे क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तुझे तेरी जान से ज्यादा तेरे अंडे प्यारे हैं। रुको, तुझे मैं अभी बताता हूँ। शिकारी चील चिड़िया पर हमला बोल देता है और अपने पंजों से मार मार कर चिड़िया को घायल कर देता है और वहाँ से अंडा लेकर चला जाता है। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी उसे सामने से दूसरा चील उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। अरे ये बिन बुलाए मेहमान मेरी तरफ कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अंडा छुपाना ही होगा, नहीं तो इनमें से इसका भी हिस्सा देना पड़ेगा। चील अपना रास्ता मोड़ लेता है और उस अंडे को अपने दूसरे अंडों के पास रख देता है और वो अपना अंडा वहाँ पर रखकर शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। उस समय उसे अपने जान से ज्यादा उस अंडे की चिंता होने लगती है। थोड़ी देर बाद सोनी चिड़िया वहाँ आई। उसने देखा मोनी चिड़िया घायल है और उसका दूसरा अंडा भी नहीं है।
मुझे माफ कर दो टुन्नी। शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने पहले ही तुमको सतर्क किया था। इस जंगल में शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। सोनी चिड़िया रोने लगी। वह कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने मोनी को अपने घर लाकर उसका इलाज कराया। कालू कौवा उसी इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक से बारिश होने लगती है। अरे ये अचानक बारिश क्यों होने लगा? मुझे कहीं छुपना पड़ेगा। सामने एक घोंसला दिखाई देता है, चलो उसी में छुप जाते हैं हम। कालू कौवा उस घोंसले में रुक जाता है जहाँ शिकारी चील सोनी का अंडा रखा था। जैसे ही कालू उस घोंसले में जाता है उसे बहुत डर लगता है। अरे बाप रे, मैं ये कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील का घोंसला है, तभी यहाँ पर इतने सारे अंडे हैं। लगता है शिकारी चील ने इन अंडों को खाने के लिए रखा है। अरे ये तो मेरा अंडा दिख रहा है, इसके आने से पहले यहाँ से मैं खिसक लेता हूँ। कालू वहाँ से अपना अंडा लेकर चला जाता है। तभी इधर सोनी मोनी की इलाज करा रही होती है, पर रानी चिड़िया आ जाती है। अरे टुन्नी बहन, ये कौन है? ये घायल कैसे हो गई? सारी घटना उसे बताती है। क्या बताएं टुन्नी, 2 दिन पहले मेरे 2 अंडे गायब हो गए हैं। लगता है वही छीन ले गया होगा। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। अरे लूसी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, अभी अभी मेरे अंडे को एक चील उठाकर ले गया। इतने साल बाद मैं माँ बनी हूँ। कालू हाँफते हुए सोनी के घर पर आ जाता है। अरे भोलू भैया, क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रहे हो? क्या बताऊं सोनी, मैं अनाज लेकर घर वापस आ रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मैं एक घोंसले में ठहरा और देखा कि वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के अंडे थे। शायद वो एक शिकारी चील का घोंसला था। उन अंडों में मेरा भी अंडा था। मैं उसे लेकर भागते हुए तुम्हारे पास आया हूँ। सोनी सारा खेल समझ जाती है। अच्छा हुआ जो इस अंडे का पता चल गया। सारी बात कालू को बता देती है। अरे बाप रे, ये बात है, तब तो हम उन सारे अंडों को चील के खाने से पहले उसे घोंसले से बाहर निकाल देते हैं। बोलो भैया, हमें सख्ती से नहीं, युक्ता से काम लेना होगा। प्लान थोड़ा रिस्क है, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा। कालू फिर से निकल पड़ता है और उसी चील के घोंसले के पास आ जाता है। उसी घोंसले में चील आराम करता है। तभी कालू जानबूझकर ढकार मारता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू की आवाज सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। अरे कालू, ऐसा क्या खाया है कि तू ऐसा ढकार ले रहा है? आप खाते हो पक्षी के अंडे? मैं तो अभी शुतुरमुर्ग के छोटे छोटे 2 अंडे खाकर आ रहा हूँ। क्या क्या? शुतुरमुर्ग के अंडे? कहाँ मिले तुम्हें शुतुरमुर्ग के अंडे? यही पास में उसकी माँ मर गई थी, उसी के अंडे अकेले पड़े थे। मैं घूमने गया तो वो अंडा लेकर आया और खाया तो मेरा पेट भर गया। क्या तुम मुझे उन अंडों तक ले जा सकते हो? ले तो तुम्हें जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले में तुम ये सारे अंडे ले जाना। अच्छा ठीक है, आओ तुम मेरे पीछे पीछे। कालू चील को लेकर निकल पड़ता है और चील के जाते ही सोनी मोनी और रानी चिड़िया चील के सारे अंडे उठाकर इकट्ठा कर देती है। वो देखिए, वहाँ पर है शुतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर पर जाना है। शिकारी चील उस अंडे को खाने लगता है, उसे चोंच मारता है। अरे ये अंडे टूटता क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा, शुतुरमुर्ग का है ना, इसे तो चोंच मारकर तोड़नी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चील ने उस अंडे पर जोर जोर से चोंच मारी। जैसे ही चील की उस अंडे पर चोंच जाती है, चील का चोंच टूट जाता है। अरे मर गया रे, ये कैसे अंडे हैं? बारिश और तेज हो जाती है। जो कालू ने नकली अंडे बनाए थे, उस पर से सारा रंग निकल जाता है। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। कालू ने फंसाया है मुझे। कालू, कालू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इधर सोनी और मोनी अपना अपना अंडा लेकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं।